हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। दोस्तों आपका स्वागत है मेरी आज की इस एक और नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आज बात करने वाला हूँ रेलगाड़ी के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस का मतलब कंपटीशन का कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों आपके सामने रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। अगर आपके सामने रेलगाड़ी के वाले प्रश्न आपको दिखाई देते हैं तो इसको ये प्रश्न करने के कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है इस पॉइंट में। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी में क्या होता है, आपके सामने रेलगाड़ी की स्पीड दी जाती है। ठीक है, स्पीड दी जाती है और स्पीड और आपकी डिस्टेंस भी दी जाती है और आपकी जो टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम होता है वो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले से ही काम होगा जो मैंने आपको बताया। आपका रेलगाड़ी वाले प्रश्न में दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आते हैं, पर ये थोड़ा अलग होता है। इसका अलग से एक टॉपिक भी है, अलग से इसका चैप्टर समझ लीजिए, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने जो रेलगाड़ी वाला प्रश्न होगा तो ये किस किस तरीके से आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला तरीका मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके सामने अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो कि एक खंबा खड़ा हो, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, खंबा। अगर कभी खंबा दिया हो कि एक खंबे को रेलगाड़ी पार करती है, ठीक है, मान लीजिए रेलगाड़ी है ये, ठीक है, इसकी लंबाई है, ये रेलगाड़ी इसकी कुछ लंबाई भी होगी, मतलब ये जो गाड़ी की लंबाई होगी, तो इस खंबे को जितने समय में पार करेगी, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको पार करने की बात करें रेलगाड़ी को, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी कुछ खंबे की जो होती है वो लंबाई, इस खंबे की थोड़ी ना लंबाई हमारी होगी। खंबा एक जगह पर रहेगा, ये खंबा हो गया आपका, या फिर कहे कोई आदमी, ठीक है, आदमी या फिर कुछ भी चीज़, एक स्टिक चीज़, मतलब कि अगर हो जाती आपकी स्टिक लाइट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी लंबाई आपकी ना के बराबर हो, मतलब छोटी मोटी थोड़ी बहुत। आदमी की लंबाई ट्रेन के सामने क्या होगी पता भी नहीं चलेगा कब निकल गई, ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है, वही हम यहाँ डिस्टेंस के लिए लेते हैं, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। अगर आपको समय दिया हो, मतलब कि आपको टाइम दिया हो, कितने टाइम में आपकी ये ट्रेन पार कर जाती है और इसकी लंबाई दी हो, तो आप यहाँ से स्पीड निकाल लोगे। आपको स्पीड पता हो कि इतने 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी है और एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो अब आसानी करोगे, यहाँ से डिस्टेंस निकाल दोगे कि मतलब कि जो उसकी दूरी है। जैसे कि आपको मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में 7 से बाद ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे, दो चीज़ पता चल जाती है, एक हमें पता लगानी होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आपका इस दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दो तीन टाइप के। पहले टाइप का आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ट्रेन की, खंबे को पार करने में सिर्फ लंबाई यही ऐड होती है, और इसकी जब पार हो जाती है तो वो आपकी सिर्फ उतनी डिस्टेंस होती है। मतलब यहाँ पर आपको पता क्या लगाना है, चाल आपको अगर दे दी गई, अगर आपको दूरी पता लगानी है दोस्तों, तो दूरी क्या होगी आपकी, दूरी हमारी क्या होती है इसमें, जो ट्रेन की लंबाई होगी, किसकी किसकी लंबाई दोस्तों, हमारी जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये बात। चलिए दूसरी बात क्या है दोस्तों, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का देखने को मिलता है। चलिए इस तरीके का मैं क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, देख लेते हैं पहले एक बारी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई आए तो तब देखते हैं, पहले एक टॉपिक और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अब आपके सामने क्या है दोस्तों, प्लेटफार्म। ये आपका क्या हो गया, प्लेटफार्म हो गया। यहाँ से एक ट्रेन चलती हुई आ रही है बहुत तेजी से, ठीक है। अब ये ट्रेन चलती हुई आ रही है, अब ये प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगी, या फिर प्लेटफार्म के बारे में बात होती है तो वही चीज़, जब आपकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हो, ठीक है, तो आपको दो चीज़ दिया जाएगा इनमें से, या फिर तो डिस्टेंस दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, या फिर आपको स्पीड पूछी जाएगी तो डिस्टेंस और टाइम। अगर डिस्टेंस की बात हुई मतलब कि आपकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, दूरी आपकी ये D1 और प्लस ये जो प्लेटफार्म की दूरी है, ठीक है, D2, आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। या फिर कभी कभी क्या कहता है सवाल में, स्पीड भी दे देगा और टाइम भी दे देगा, और या तो ट्रेन की लंबाई बता देगा या फिर इन दोनों में से एक को बताता है। प्लेटफार्म की लंबाई ये है और हमें पता लगाना होता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। भाई अगर हमें ट्रेन की लंबाई दे दी तो हमसे पूछेगा प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, ठीक है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इस टाइप पे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों तो चलते हैं इस क्वेश्चन से। ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर ट्रेन की कभी इसको खंबे को पार करने की बात करें तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई आपको देखनी है, कितनी वो डिस्टेंस आती है। पर अगर प्लेटफार्म हो गया आपका, या फिर आपका पुल हो गया, ठीक है, प्लेटफार्म हो गया या फिर पुल हो गया, ठीक है, पुल भी आपका ऐसे होता है, पुल की भी अपनी लंबाई होती है। पुल की लंबाई पार करने के लिए पुल की लंबाई भी आपको पता देखनी पड़ेगी, और आपकी ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़कर आपकी वही डिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। या देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं ऐसा इस बेस पे, जो पहला टॉपिक आपको मैंने बताया। चलिए दोस्तों
यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रिंट कर देता हूँ, उसका आंसर भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो मतलब कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है, लंबी कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस मान लीजिए 180 मीटर, 180 मीटर लंबी क्या है हमारी, ये रेलगाड़ी है। समझ रहे होंगे नीचे दोस्तों आंसर भी। तो यहाँ पर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपकी हो गई, तो इसकी चाल क्या दे रही है, क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है दोस्तों, चाल हो गई है, क्या हो गई आपकी, स्पीड हो गई, ठीक है, स्पीड आपकी ये हो गई, डिस्टेंस आपकी ये हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चलती हुई एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताया था, कितने समय में बात करेगी। टी आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, टी आपको निकालना है कि हमारा समय कितना होगा। हमें क्या क्या चीज़ मिल गई, इसकी क्या क्या चीज़ मिल गई, हमको डिस्टेंस भी पता है, एस भी पता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है आपका, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। पर अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका मीटर में है, ठीक है, अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा हो तो ये आपका मीटर में है, ठीक है, मीटर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में। अब आपको क्या करना होगा, इसको उसमें चेंज करना होगा, या फिर तो इसको किलोमीटर में बना दीजिए, फिर इसको आप ऑप्शन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करते हैं स्पीड को हम क्या करेंगे, इसको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसको सिर्फ सीधे सीधे 72 को हमें गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से, ठीक है। तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो गया ये सिंपल तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, कि सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, उसको सॉल्व कर लेंगे। या फिर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो फिर भी आप यहाँ देखिए करना क्या होगा आपको, इजीली यहाँ पर आप इसको काट पीट करोगे तो काट लीजिए सबसे पहले इसको, मतलब चलिए एक बार को मान लीजिए काटिए बिना, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एस दिया हुआ है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें पता लगाना है क्या, टाइम पता लगाना है, यहाँ टाइम पता लगाना है। तो टाइम आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। देखिए इजीली टाइम अगर आपका इधर रहे यहाँ से, तो टाइम यहाँ आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपकी आ जाएगी, तब आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा ना। तो अब आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर 72 जो आपकी ये टाइम दिया है ये हमें निकालना है, और जो आपकी ये डिस्टेंस है ये हमको पता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपका 180 इंटू मतलब अपॉन में जो आपका स्पीड है, ये स्पीड कितनी है हमारी, 72 इंटू 5/18 आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी स्पीड। यहाँ पर इस मतलब आपकी जो स्पीड है, स्पीड से हमने टाइम निकाला, टाइम की डी अपॉन ऐसा हमारा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से इजीली हमारा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका ये आने वाला है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा टाइम निकालने के लिए, कैसे कीजिएगा, यहाँ पर सीधे सीधे काटना शुरू करना है, ठीक है, काटना शुरू करना है। इसको 18 को आप गुणा में तो ऊपर ले जाइए 180 को, क्योंकि जब कुछ चीज़ इसके भी नीचे होती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर से गुणा में आ जाती है। तो ये 18 इसके गुणा में चलेगी, सीधा कहाँ चलेगी, सीधा ऊपर, और अपॉन 72 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीधे सीधे आपको काट नहीं सकते हो, सिंपल सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैं इसको काटूँ किससे, 18 से, 18 का 18 दूनी, यहाँ पर अगर आपको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो और भी शॉर्ट तरीका है, सीधे आधा आधा करो, इसको आधा करो 9 आ गया, इसका आधा करो कितना आ गया 3 और 36, फिर आधा, फिर 3 से काटो दोनों को, 3 तिया 9, 3 कम 12, ठीक है, फिर 4 से काट दो। सिंपल तरीका, अगर आपको टेबल भी नहीं आती तो इस तरीके से आप काट सकते हो। चलिए क्या क्या बचा दोस्तों, क्या क्या बचा, 180 ये बचा, 180, ठीक है, 180 बचा गुणा, यहाँ पर जो पूरा कट गया आपका, सब कुछ साफ हो गया, बट्टे इसमें क्या बचा, 36 भी कट गया आपका, 72 पूरा साफ, तो क्या बचा 4 गुणा 20, तो 4 गुणा 5, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर देखिए कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 180 जो आपका है इसका डिवाइड में कितना 20, तो भाई 20 तो सीधे सीधे काट दीजिए ना, कितना है आपका 9, ठीक है दोस्तों। तो 9 आपका क्या है, टाइम है, किसमें बात होगी, सेकंड में, तो आपका 9 सेकंड क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे, प्रिंट में भी देख लिया होगा आपने। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये सिंपल ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्या स्पीड बराबर ये टाइम, ये कुछ नहीं है, उस खंबे को पार करना है। सिर्फ जो आपकी डिस्टेंस की बात कर रहा था, जो डिस्टेंस है आपकी सिर्फ किसकी, आपकी ट्रेन की लंबाई की बात होगी, वो आपका डिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को समझो। चलिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस अगर कभी आप लोगों के सामने आए तो आप इसी तरीके से कीजिएगा जैसे कि मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। वीडियो को मिस मत कीजिए, काट के मत देखिए, एक साइड से देखने की कोशिश कीजिए तो समझ में भी आता है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ गया प्रिंट आउट पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका
74 किलोमीटर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, कितनी चाल है दोस्तों, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड दोस्तों कितनी है हमारी, सॉरी 74 ग्राम में 64, ठीक है। ओ यार 54 है, ये 54 है, 54 है सॉरी, 54 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड क्या है 54 दी हुई क्या, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। और क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, किसे 10 सेकंड में, ये हमारा क्या है दोस्तों, 10 सेकंड क्या हो गया हमारा, ये हमारा टाइम हो गया, 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको, 10 सेकंड में पार करती है। तो अब आपको क्या पता लगाना है इजीली, हमको पता लगाना है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की, ठीक है। तो इजीली आप कैसे पता लगाओगे, देखो रेलगाड़ी की लंबाई आप कैसे पता लगाओगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। देखिए कितना सरल है भाई। पहले सबसे पहले तो स्पीड दी हुई है, इसको सबसे पहले करना है, स्पीड को आपको 74 को पूरा करना है किससे, 5/18 से, जो कि आपकी, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है तो ये अभी आपका आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डायरेक्ट आप, मैं बता रहा था आपको, सीधा रख देना, 10 सेकंड लंबाई आपकी निकालनी है। तो इसको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन जाएगा क्या, ये आपका इधर आएगा, ये आपका आ जाएगा s/t, ठीक है। s/t मेरा हो गया। अब ये s क्या है आपका, स्पीड, स्पीड कितनी निकालनी है, ये वाली स्पीड नहीं रखनी है, ये वाली स्पीड रखनी है, मीटर पर सेकंड में जो हमने निकाली। तो मीटर पर सेकंड में निकाली 54 गुणा 5/18 आपका हो गया, ठीक है। अब इंटू में टाइम कितना है आपका, कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ है। तो ये ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए, मैं सबसे सिंपल तरीका यही था जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ से आधा कर दीजिए, दोनों का आधा कर दोगे सीधा कट जाता है आधा आधा। तो इसका आधा करोगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2, ठीक है, 2 दूनी 4 का 2। और आपको देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब 14 हो गया तो 27 आपका, इसका आगे इसका आधा होगा 9 हो गया, 9 गुना दोनों 9 या 27, 9 या 27, तो 3 बार कट गया, तो कितना बचा, 3 गुना 5 गुना 10, ठीक है, यही बचा आपका, है ना। तो कितना आ गया दोस्तों, 5 या 15, और 15 का कितना, 150, 150 का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाई है, लंबाई हमारी कितनी है इसकी, 150 है हमारी लंबाई, ये आपकी मीटर में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई आपकी मीटर में आएगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी मीटर में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला के द्वारा रखा है, अपना इजीली तरीके से इसका आंसर दोस्तों निकाल लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप में आपको बताऊँ, ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही दोगे, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख ली होगी, शुरू से दोबारा देख लीजिए, अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो, पर इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे 2 ही लाइन में आपको क्वेश्चन है, वहाँ तो आपको लिखना भी नहीं है, ये चीज़ें लिखनी भी नहीं है, सीधी ये ऐसे तो सभी आपको याद ही होनी चाहिए, सीधा सीधा ये करना है, 54 गुना और ये गुना करके 2 लाइन में किस्सा सॉल्व, सीधा आंसर। वहाँ कोई ये आपको उठाना होता है ना, सीधा क्लिक करके आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करके चलना है आपको, रेलगाड़ी वाले प्रश्न जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी प्रश्न चेंज करते हैं, जो दूसरा टॉपिक था प्लेटफार्म वाला। अगर प्लेटफार्म, जो मैंने बताया अभी आपको, अगर प्लेटफार्म हो, ठीक है, प्लेटफार्म हो, तो प्लेटफार्म में जो ट्रेन की लंबाई आपकी होगी, ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई होगी D1 में लेंगे, इसको भी आपको D2 लेनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों की लंबाई आपको लेंगे तब आपकी वो पार होती है। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आए तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या कह रहा है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई इसमें ले लेते हैं हम, D1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। D1 बराबर कितना है हमारा, रेलगाड़ी की लंबाई है हमारी कितनी, 140 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की लंबी, मतलब 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से ये ट्रेन हमारी चल रही है। तो 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, भाई D2 भी हमारा मिल गया, 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा क्या पूछा गया, सीधे सीधे टी हमारा पूछा गया, ठीक है। देखिए वही बात, प्लेटफार्म भी आपको पता चल गया, प्लेटफार्म में कितना है दोस्तों, कितना 260 है, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 140 है,
ठीक है। अब इसको इसको डिस्टेंस यहाँ से चलेगी ना, वो तो यहाँ से पार करने में स्टार्टिंग से लगेगी, पहले तो यहाँ तक खुद भी आएगी, तो खुद भी जाएगी, तो खुद इसकी लंबाई भी इसकी लंबाई भी दोनों ऐड हो जाएगी, तो d1 प्लस d2 दोनों आपके जब डिस्टेंस की बात होगी। अब स्पीड की हम बात करेंगे, थोड़ा स्पीड हमारी ये आंसर ये दिया हुआ है किसमें, उसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में यहाँ पे लेते हैं पास में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाओगे तो 60 गुना क्या 5/18 करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये इसको सॉल्व भी करना चाहे तो सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, सीधे सीधे इसको काटना शुरू करूँगा, 60 को इसको मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 30, ये आपका 9 आ गया। ठीक है, मतलब कि 30 गुना 5/9। ठीक है, 9 फिर काट दीजिए, 9 अब नहीं कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, अब सीधा 3 से 3 बार 3 किया 9, ये 10 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 10 गुना 5/3 आपका आ गया। ठीक है, चलिए स्पीड भी छोड़िए, सीधे सीधे आंसर रखते हैं, टाइम निकालना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्पीड आपका यहाँ पर देखोगे एक चीज़ थोड़ी सी, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे एक चीज़ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर डिस्टेंस का जो आपका ये फॉर्मूला है सीधा सीधा कौन सा, यहाँ पर सीधे थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, 50/3 आपका दिया हुआ, तो ये भी लिख दो। तो अब क्या निकालना है आपको दोस्तों, निकालना है टाइम। तो 4 बराबर क्या होता है हमारा, 4 बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा आपका और 4 आपकी नीचे आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन वही स्पीड। तो यहाँ देखिए स्पीड आपकी जब टाइम आपको निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है मेरी टोटल जो, मतलब कि 140 प्लस 260 अपॉन स्पीड क्या है आपकी, ये 50/3, ये ऊपर चला जाएगा आपकी गुणा में। ठीक है, तो मतलब कि जब ये ऊपर जाएगा आपकी गुणा में सीधा सीधा कौन, ये मेरा जब ऊपर जाएगा यहाँ से ये 3, तो इसकी गुणा में आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, पहले कितना आ रहा है, ये आपका आगे कितना 0 का 0, अब 0 फिर 1 हासिल 1, तो मतलब ये आ गया आपका 400। ठीक है, अब 400 × 3 डिवाइड बाई कितना 50। ठीक है, तो अब सीधे पहले इसको किससे काटिए, इसको 50 से कट जाएगा, 5 5 5 10 5 5 4 20 40 बार कट रहा है। ठीक है, 40 बार, 0 तो पहले ही कट गया। ठीक है, तो 40 आपका आ गया यहाँ पर, 40 आपका आया, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, कितना बचा 400। अब इस सीधे सीधे आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको काटना है किससे, 50 आपको ऊपर चला गया था 3, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए 400 को इसको जोड़कर आपको कितना आ गया 400 आ गया, यहाँ पर ये आपका 3 था, ये 3 आपको ऊपर चला गया इसके गुणा में, यहाँ पर डिवाइड में तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये आपका 50 है जो कि आपके नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 0 से आपका 0 कट गया, कितना बचा 40 और 5, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा दोस्तों 40 डिवाइड बाई 5 बचा, गुणा आपका कितना है इधर 3 पे। ठीक है, तो आप जो इसको काटोगे कितनी बार 40 कितना कटेगा 8 5 40, तो 8 गुणा 3, तो 8 1 8 8 2 16, 8 से कितना हो गया आपका 24, तो मेरा इसका 24 क्या है ये टी, जो आपका टाइम है दोस्तों, टाइम आपका कितना आ गया, जो टाइम है यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया, तो 24 ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों बढ़िया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ देखिए बहुत ये आपके सामने दिया हुआ है, क्या आपके सामने इसकी स्पीड दे दी गई है, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले किस में चेंज कर लेना है, मीटर पर सेकंड में। वो आप कैसे करोगे 72 × 15 18। ठीक है, ये इसका कट कितने बार कटेगा 18 का, पहले अगर आधा कर लीजिए, अगर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है तो 36 इसका आधा हो गया, इसका आधा 9 गया, 9 पर 4। ठीक है, तो आपका होगा 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी चाल हो गई। अब दूसरी आपको क्या दी हुई है, दूसरा टाइम दिया वो हमें दिया हुआ है क्या, ट्रेन जो आपका खंबा है, खंबे को पार करने में कितना समय 2 सेकंड। तो खंबे की लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस वन कितनी हो जाएगी आपकी 2 सेकंड, मतलब टाइम गुणा आपकी स्पीड, स्पीड कितनी है 20, तो आपका 40 हो जाएगी क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर में बात होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो रहा है, तो मीटर आपकी 20 मीटर आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका क्या निकालना है, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपका टाइम कौन सा यूज होगा 7 वाला, जो 7 दिया हुआ है कि 7 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ठीक है, तो स्पीड बराबर वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसमें डिस्टेंस क्या है दोस्तों, डिस्टेंस आप कितनी हो जाएगी 20 भी ऐड हो जाएगी, दूसरी आपको निकालिए, तो 20 + x मान लीजिए। टाइम आपको पता है क्या 7 सेकंड। ठीक है, स्पीड भी आपको पता है, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड आपको दे दी है कितनी 20, स्पीड तो सेम वही है ना 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, 7 को ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 20 + x बराबर 7 इधर जाएगा तो गुण हो जाएगी, तो 7 की इससे गुण हो जाएगी, मतलब 7 दूनी 14, तो 140 आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका 2 है, सॉरी ये लिखा है मैंने यहाँ पर 40 है इसका,
मतलब कि जो डिस्टेंस आपकी ये 40 है, तो ये आपकी जब 40 आपकी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 इधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 140 माइनस 40, तो कितना आपका होगा 100। तो आपकी जो डिस्टेंस है किसकी किसकी डिस्टेंस है दोस्तों, एक्स, हम डिस्टेंस जो दूसरी डिस्टेंस है हमारी, मतलब कि वो कितनी है आपकी 100 है, ठीक है। तो प्लेटफार्म की ये लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ टॉपिक थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी आपने इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगली वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाली है इसकी, लेकिन जब जब कुछ थोड़े बहुत हमारे बच्चे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छे से, तो तब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, कि बहुत ही अच्छे दूसरा पार्ट होने वाला है। उससे पहले दोस्तों एक ही बात करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लाइक भी नहीं करते, ऐसे चले जाते हो, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो कम से कम लाइक दोस्तों कर ही सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।